हरे कृष्णा। मेरे पास किसी की क्यूरोसिटी आई है और उनसे मेरा काफ़ी डिस्कशन चल रहा था भगवत गीता के ऊपर। तो कुछ चिंतन, कुछ मनन, कंसंट्रेट करने के बाद उनको कुछ कन्फ्यूजन्स हुए, कुछ क्वेरीज़ उठी मन में। तो वो जो लेडी हैं, माता जी हैं जो, उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन भेजा एंड आई थॉट कि मैं इस वीडियो में आकर के सबके साथ डिस्कस करूं इस क्वेश्चन को, बिकॉज़ ये क्वेश्चन कई लोगों ने पूछा है और बहुत सारे लोग इसका आंसर जनरली अगर कोई बता देता है तो ऑफेंडेड फील करते हैं। इसलिए चलिए पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं और फिर उसके आंसर को हम डायरेक्ट भगवत गीता से पढ़ करके समझ लेते हैं। तो उन लेडी का क्वेश्चन है कि हरे कृष्णा माता जी, मैं अक्सर देखती और पढ़ती हूँ कृष्णा और अन्य देवी देवताओं में डिफरेंस बताया जाता है और कृष्णा की भक्ति करने को कहा जाता है, बट जब सभी भगवान एक हैं तो देवी देवताओं की भक्ति को कम क्यों आंकते हैं या कम वैल्यू क्यों देते हैं। चलिए आइए हम समझते हैं पढ़ करके भगवत गीता से कि कृष्णा ने क्या डिफरेंस बताया है भगवान कृष्ण की भक्ति और अन्य देवी देवताओं की भक्ति में। कृष्णा कहते हैं एक श्लोक में, मैं हिंदी अनुवाद पढ़ रही हूँ, इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। Men in this world desire success in fruitative activities and therefore they worship the demigods. Quickly, of course, men get results from the fruitative work in this world. जब हमको सकाम कर्म करने होते हैं, फ्रूटेटिव एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, उसमें कोई हम फल की इच्छा रख रहे होते हैं कि हमको ये मिल जाए, हमको वो मिल जाए, हमें धन की प्राप्ति हो जाए, हमको कोई सिद्धि प्राप्ति हो जाए, कोई शक्ति मिल जाए, हमको खूबसूरती मिल जाए, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं भौतिक वर्ल्डली, उनको प्राप्त जब करना होता है तो हम उससे पर्टिकुलर रिलेटेड देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और जब हम एक्चुअल में भक्ति करते हैं तो हमें कुछ नहीं चाहिए होता है सिवाय अपने प्रभु के प्रेम और लगाव के अलावा कुछ नहीं चाहिए होता है। आइए आगे समझते हैं कृष्णा ने बाकी श्लोकों में देवी देवताओं की भक्ति और अपनी भक्ति में क्या डिफरेंस बताया है। कृष्णा बताते हैं एक श्लोक में, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वर्ल्डली डिजायर द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। जिनकी बुद्धि मारी गई है। मैं प्रति एक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। कौन स्थिर करता है आपकी श्रद्धा को उस भगवान में, उस देवी देवता में? स्वयं भगवान कृष्ण स्थिर करते हैं, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। आगे सुनिए, कृष्णा कहते हैं, ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदान किए जाते हैं। आपने किसी देवी देवता की पूजा करी, प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे खूबसूरती चाहिए, प्रभु मेरे को अच्छा ढेर सारा पैसा चाहिए, आपने जिस भी देवी देवता से ये कामना करी, एक्चुअलिटी ये है कि वो आपकी डिज़ायर जो है वो कृष्णा द्वारा पूरी की जा रही है। ये कृष्ण स्वयं बता रहे हैं भगवत गीता में। आप कोई सी भगवत गीता उठा के पढ़ लीजिए, यही एक बात सब में लिखी है। आगे के श्लोक में कहते हैं, थोड़ा कठोर होते हुए कृष्णा, अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति, मतलब कम बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। टेम्पररी होता है, जो भी मिलेगा आपको उनसे वो टेम्पररी होगा, आज है कल नहीं।
आज आपके भक्ति क्या उनकी मतलब साधना पूजा करने की वजह से प्राप्त हुआ, कल आपसे हो सकता है गलती हो जाए, छिन जाए, आपके पापों की वजह से हो सकता है छिन जाए, या फिर आपकी मृत्यु के बाद भी वो आगे कंटिन्यू थोड़ी ना होगा। आप धन लेके कहाँ जाएंगे? देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परधाम को प्राप्त होते हैं। अब देखिए कृष्णा बता रहे हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो कहाँ जाते हैं? वे देवताओं के लोक में चले जाते हैं। और वहाँ जाना क्या है? वही टेम्पररी है, आज है कल फिर पृथ्वी पे आकर के गिरेगी आपकी आत्मा। और जो कृष्णा को भजता है, कृष्णा की पूजा करता है, या भगवान कृष्ण के जो तत्व हैं, जैसे प्रभु श्री राम हैं, विष्णु जी हैं, इनकी जो लोग भक्ति करते हैं वो भगवान को, स्वयं भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। और जो भगवान कृष्ण देते हैं वो टेम्पररी नहीं होता है, वो परमानेंट होता है। देवी देवताओं की भक्ति या पूजा को कह लीजिए भगवान ने स्वयं लो कैटेगरी का बताया है। क्यों? क्योंकि हम यूजुअली उनकी पूजा तभी करते हैं जब हमको कोई वर्ल्डली डिज़ायर होता है। और भगवान क्या करते हैं? हम भगवान की पूजा भक्ति तभी करते हैं, बहुत से लोग जिनको कुछ चाहिए होता है। लेकिन भगवान कृष्ण क्या करते हैं? कृष्णा आपको एज अ पेरेंट ट्रीट करते हैं कि ये मेरे बच्चे हैं, इनके लिए क्या सही है क्या गलत है उस हिसाब से देते हैं। ऐसे ब्लाइंडली आपको कुछ भी नहीं दे देते हैं जिससे आप अपना नुकसान खुद कर लें। कृष्णा भी हमारी डिज़ायर्स को पूरा करते हैं, बट सही टाइम पे, सही ज़रूरत के हिसाब से। वो हमारी डिज़ायर को कभी पूरा नहीं करेंगे अगर हमारी उस डिज़ायर से हमारा नुकसान होने वाला हो, उससे हमें कोई फ्यूचर में परेशानी होने वाली हो, तो कृष्णा उस डिज़ायर को कभी पूरा नहीं करते हैं। लेकिन जो देवी देवता होते हैं वो प्रसन्न होकर, वो उनका काम है, वो आपकी डिज़ायर को पूरा कर देंगे, वो गलत नहीं है, बट वो उनकी जॉब है। इसलिए बेटर हमेशा ये रहता है कि हमें प्रभु श्री कृष्ण, प्रभु श्री राम की भक्ति के अंडर रहना चाहिए, और जो ना दें वो हमको, उसी में हमें सेटिस्फाइड होना चाहिए, और जो हमें दें उसमें हमें सेटिस्फाइड होना चाहिए, उन पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए हमारा। इसलिए अब आप समझें कि भगवत गीता स्वयं कहती है कि हमें भक्ति एक्चुअली में किसकी करनी चाहिए, ना कि जो लोग मन से बोलते हैं और हम डिबेट कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, कोई अपने मन से नहीं बोल रहा है, ये बात सत्य है। और इसके बीच को बात को जो गहरा रूप है इसको और समझिए स्वयं भगवत गीता को पढ़ करके, तो आपको इसकी डेप्थ समझ में आएगी। तो आप कभी ऑफेंडेड फील नहीं करेंगे जब कोई ये कहेगा कि देवी देवताओं की जो पूजा है सिद्धि की, कामना प्राप्त करने की, वो पूजा है, और भगवान की जो हम पूजा करते हैं वो एक्चुअली भक्ति में परिवर्तित हो जाती है। दैट इज मोर गेनफुल, और गेन आपको देती है, और आपको आगे एक्सपैंड करने में आपकी कॉन्शियसनेस को हेल्प करती है। हरे कृष्णा।